ओशो ने अपने शिष्यों को 10 आज्ञाएं दी। हम सब के लिए आपकी क्या आज्ञा है? पहले प्रश्न के संदर्भ को जान लो तो उत्तर देने में आसानी होगी, उत्तर सहज हो जाएगा। बाइबल में यहोवा यहूदियों का परमात्मा है। यहूदी अपने परमात्मा को यहोवा कहते हैं। तो यहोवा ने मूसा को, हजरत मूसा एक पैगंबर हैं, यहूदी में भी माने जाते हैं, क्रिश्चियनिटी भी माने जाते हैं, इस्लाम में भी माने जाते हैं। तो यहोवा ने मूसा को यात्रा के लिए 10 निर्देश दिए थे, जिन्हें 10 कमांडमेंट्स अर्थात 10 आज्ञा के नाम से जाना जाता है। पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, जो हिंदी के वहाँ प्रोफेसर थे और विभागाध्यक्ष भी थे, उन्होंने ओशो से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए 10 आज्ञा पूछा था। उस ओशो ने उनके प्रश्न के उत्तर में 8 अप्रैल 1970 को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मेरी 10 आज्ञाएं पूछी हैं। बड़ी कठिन बात है, क्योंकि मैं तो किसी भी भांति की आज्ञाओं के विरोध में हूँ, फिर भी एक खेल रहेगा, इसलिए लिखता हूँ। ओशो की 10 आज्ञाएं वो क्या हैं, इसको पहले जान लें कि ओशो ने वो 10 आज्ञा में क्या लिखा कि वो किन 10 आज्ञाओं का पालन करना है हमारे साधकों को। पहली आज्ञा, किसी की आज्ञा कभी मत मानना जब तक कि वह स्वयं की ही आज्ञा ना हो। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आज्ञा नहीं मानना, लेकिन किस स्थिति में जाकर के मानना है। कहना चाह रहे हैं कि मानो मत जानो। किसी ने तुमको कुछ कहा, अब तुम उसको अनुभव करो, पहले अनुभव करने की कोशिश करो, और जब अनुभव करो तुम्हारे लगे कि जो बात कही गई है, जो सलाह दी गई है, जो आज्ञा दी गई है, वह सचमुच उचित आज्ञा है, तो उसको ज़रूर मानना है। लेकिन जब तक तुमको लगे नहीं, तुम्हारा दिल गवाही नहीं दे, जब तक तुम्हारा अनुभव न हो, तब तक उसको मत मानो। जैसे मान लो लोग कहते हैं कि मंदिर जाओ, अपने हर पेरेंट्स कहता है कि बच्चे मंदिर कभी कभी जाया करो, तो लोग क्या करते हैं कि भीड़ मंदिर की ओर जा रही है तो मंदिर जा रहे हो। लेकिन अगर तुम मंदिर में कभी गए, अनुभव करो कि अच्छा ठीक है, कुछ दिन हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर क्या शांति मिलती है, क्या खुशी मिलती है। तुम मंदिर में जाते हो, वहाँ की ऊर्जा को महसूस करते हो, क्योंकि मंदिर में जो भी जाता है एक शुद्ध भाव से जाता है, तो वहाँ पर एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है और वहाँ जाकर के अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है और इस तरह तुम शांति महसूस करते हो, एनर्जी महसूस करते हो, तुमको अच्छा लगता है। तो किसी ने कहा, इसलिए मत मान लो कि किसी ने कहा है, किसी बुजुर्ग ने कहा है, बल्कि वहाँ कुछ दिन जाओ, महीने 2 महीने जाओ और देखो कि क्या वहाँ जा कर के तुमको खुशी मिलती है, तुमको शांति मिलती है, तुमको विश्राम मिलता है, क्या तुम ऊर्जा का उत्थान महसूस करते हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हाँ जा कर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली, बड़ी ऊर्जा मिली, तो अवश्य मंदिर जाओ। लेकिन तब उस बुजुर्ग की ये आज्ञा नहीं थी, अब ये तुम्हारी अपनी आज्ञा हो गई। तो वही ओशो कह रहे हैं कि किसी बात को किसी ने कहा है तो ऐसे मत मानो, उसको ज़रा अनुभव कर लो, तुम अपनी कसौटी पर कसो, तुम अपना अनुसंधान करो, तुम अपनी खोज करो और अपनी खोज के बाद तुमको ठीक लगता है तो बात को मान लो। ओशो कहता है मेरी दूसरी आज्ञा है, जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। कहते हैं जीवन ही परमात्मा है। क्या कहना चाह रहे हैं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। ये जितनी चेतना का विस्तार तुम देख रहे हो, जीव जंतुओं में देख रहे हो, मनुष्य में देख रहे हो, यही परमात्मा है। क्योंकि बहुत सारी परंपराएं हैं, उनको व्यक्तिगत रूप में परमात्मा को मानती है। कई परंपराएं हैं कहती 7वें आसमान के ऊपर बैठा है परमात्मा, लेकिन नहीं, वो तो जीवन का फैलाव है, वो तो चैतन्य का प्रवाह है, वो तो चैतन्य का फैलाव है। इसलिए जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, अर्थात कि व्यक्ति के रूप में किसी परमात्मा को मत मानो। तीसरी आज्ञा कह रहे हैं, सत्य स्वयं में है,
इसलिए कहीं और मत खोजना। लोग सत्य को खोजने के लिए पर्वतों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, लेकिन सत्य को जानना है, ज्ञान को जानना है तो कहते हैं अपने भीतर डुबकी लगाओ, क्योंकि वो स्वयं में ही जा कर के स्वयं में ही डुबकी लगा करके तुम सत्य को जानोगे। जीवन की किताब पढ़ करके सत्य को जानोगे। सत्य को तुम धर्म ग्रंथों से नहीं जान सकते। फिर क्या कह रहे हैं कि जो उनका चौथी आज्ञा है कि प्रेम प्रार्थना है। असली जब किसी के प्रेम में पड़ते हो, असली प्रार्थना का उदय तब होता है जब अहो भाव में जीना शुरू करते हो, तो प्रार्थना का वहाँ जन्म होता है। केवल अपने लिए जाकर कुछ याचना कर देना कोई प्रार्थना नहीं है। इसलिए याचना मत करो, प्रेम में उस डूबो, ये प्रेम ही प्रार्थना है। पांचवी आज्ञा बता रहे हैं शून्य होना सत्य का द्वार है। अर्थात सत्य को पाने के लिए क्या करना होगा? अपने भीतर के शून्य में, भीतर के निराकार में, भीतर के अंतर आकाश में डुबकी लगाना होगा। कहते हैं ओशो शून्यता ही साधना है, साध्य है, सिद्धि है, क्योंकि शून्यता से ही बात शुरू करनी है और फिर जब सिद्धि हो जाएगी तो इसी शून्य से जुड़ करके जीना है। तो और ये इसके अतिरिक्त और कोई साध्य नहीं है। बाकी सब चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं, सार्थक ये शून्यता ही है, क्योंकि ये शून्यता ही साधना है, ये शून्यता ही ब्रह्म है। छठी आज्ञा कह रहे हैं जीवन है अभी और यहीं। अर्थात जीवन का मज़ा लेना चाहते हो तो लिव नाउ एंड हियर, अभी और यहीं में जियो। अतीत में जीवन का मज़ा नहीं है, भविष्य में जीवन का मज़ा नहीं है, जीवन का मज़ा इस क्षण में है। सातवीं आज्ञा कहते हैं जियो और जागे हुए। हम सब जीते हैं लेकिन जागे हुए नहीं जीते हैं। राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं कि दरिया सोता सकल जग, आ जागत नाही कोय, आ जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोए। अर्थात दिखते हैं लोग जागे हुए, लेकिन जागे हुए नहीं हैं। जो आत्मा के प्रति होश में है बस वही जागा हुआ है। जो आत्मा के प्रति बेहोशी में है वो तो सोया हुआ है। तो इसलिए जागे कहते हैं ओशो कि जागे हुए जियो, मतलब अपने निराकार के प्रति, अपने अंतर आकाश के प्रति, अपने आत्मा के प्रति जागे हुए जियो। फिर आठवीं आज्ञा कहते हैं तैरो मत बहो। कहते हैं हम बहुत प्रयास करते हैं जीवन में, नहीं इतना प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चल रहा है, तुम्हारे जीवन का प्रवाह दिशा में जा रहा है, उस दिशा में बहते रहो, बहते चलो, उससे राजी होकर चलो। तो तैरना नहीं है, क्या मतलब हुआ? हुक्म का स्वीकार करना है, तथाता में जीना है। जो भी परम नियम से एक जीवन चलता है, सृष्टि चलती है, उस परम नियम के अनुसार जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो है, बस उस हुक्म का स्वीकार करो। जिसको नानक देव जी कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक बिग से बेपरवाह। हुक्मी के हुक्म के अनुसार चीज़ें घटित हो रही हैं, बस तुम उसके साथ बहो और डोंट स्विम, जस्ट फ्लोट। फिर क्या कह रहे हैं? जो नौवीं आज्ञा कह रहे हैं मरो प्रतिपल, ताकि प्रतिपल नए हो सको। जीते जी मरने की बात कह रहे हैं, जीते जी मरने की बात कह रहे हैं। कहते हैं जीते जी मरने का क्या मतलब हुआ? अंतर यात्रा, अर्थात कि होश पूर्वक मरो। जैसे ध्यान में जब आप जाते हो, संसार के प्रति मर जाते हो और भीतर जी जाते हो, भीतर जागरण घटित होता है, संसार के प्रति तुम संसार से विमुख हो जाते हो। तो इसी को कहते हैं जीते जी मरो, मरो प्रतिपल, ताकि प्रतिपल नए हो सको। एक नूतनता का जन्म होता है, एक नवीनता तुम्हारे ऊपर उतरती है। जैसे ध्यान में जाते हो, होश में जाते हो, स्मृति में जाते हो, स्मरण में जाते हो, ये अंतर यात्रा है, इसकी सलाह दे रहे हैं। और 10वीं आज्ञा कर रहे हैं खोजो मत, जो है, रुको और देखो। कहते हैं कि कहीं सत्य को अन्यत्र खोजने नहीं जाना है। ये जीवन की भाग दौड़ से तुमको परम सत्य नहीं मिलेगा। बस रुको और देखो, चीज़ें जैसी हैं उसको देखो। एक ठहराव, एक विश्राम जीवन में आ जाए
तो उस विश्राम में अब देखो कि क्या है, और तब तुम सत्य को देख लोगे। तो ये 10 आज्ञाएं ओशो ने दिया है। अब आपने पूछा है कि मेरी 10 आज्ञाएं क्या है, तो निश्चित 10 सुझाव दे सकता हूँ। मैं भी आज्ञा नहीं दे सकता, लेकिन 10 सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ। मेरा पहला सुझाव है सम्यक दृष्टि। क्या है सम्यक दृष्टि? परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। ये पहला मेरा सुझाव है। इससे कोई चिंता नहीं रहती है। परमात्मा मंगलमय है। जो भी परिणाम होगा, अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा, लेकिन जो भी होगा हमारे मंगल के लिए होगा। अगर ये दृष्टि आपकी रही तो किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, और इस तरह हम भी सर्व मंगल में जीना शुरू करते हैं। सबका मंगल हो, क्योंकि सबके मंगल में ही आत्म मंगल छुपा हुआ है। तो मंगल भाव को अपना लेना है, एक सम्यक दृष्टि यही। और फिर क्या करना है कि ऐसा नहीं कि बस परमात्मा मंगलमय है तो हम हाथ में हाथ धर करके बैठ जाए। नहीं, स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म क्या है? वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, और जो भी हमारी भूमिका है उसके प्रति हमको उत्तरदायी होना है, और अपनी भूमिका के अनुसार अपना कर्म करना है। फिर इस तरह से परमात्मा को मंगलमय जानो, फिर अपनी भूमिका के अनुसार अपना कर्म करो, अपना पुरुषार्थ करो। यही सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि अगर जीवन में अपना लो तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो दूसरा मेरा सुझाव है वो है सम्यक श्रवण। अर्थात कि अब ध्यान योग से ही नाद से परिचित हो जाते हो, तो सम्यक रूप से नाद का श्रवण करो। क्या है सम्यक श्रवण? नाद का सम्यक श्रवण क्या है? एक पृष्ठभूमि में नाद की गूंज हो रही है, अनफोकस्ड अवेयरनेस। अर्थात ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, पृष्ठभूमि में चल रही, कहीं न कहीं एक ख्याल बना रहे हैं। खास करके जब सोने जाओ तो नाद श्रवण करते हुए जाओ, और फिर जब उठते हो, सवेरे उठते हो, तो पहला काम करो नाद श्रवण करो। और इस तरह ये हम कहते हैं इसको सम्यक श्रवण करो। हर साधक को सम्यक श्रवण अपने जीवन में उतारना चाहिए। तीसरा सुझाव है सम्यक सेवा। एक साधक को अब स्वार्थी जीवन नहीं जीना है। आसपास के लोगों की मदद करनी है, उनके कार्य में सहयोग करना है, और इस तरह परमार्थ भरा जीवन जीना, एक परोपकारी जीवन जीना है। जो चौथा सुझाव है सम्यक स्वीकार। घटनाएं घटती रहती हैं, कभी परिस्थितियां भी विपरीत हो जाती हैं, तो जो भी अनुकूल घटे प्रतिकूल घटे सबका स्वीकार करो। परिस्थिति कभी विपरीत में हो जाए तो उसको भी स्वीकार करो। तो एक साधक को हमेशा एक स्वीकार भाव में जीना है। अनुकूल को तो हम स्वीकार करते हैं, प्रतिकूल को भी हमें स्वीकार करना है, प्रतिकूल से भी राजी होना है। जो पांचवा सुझाव है वो सम्यक शरण है। सम्यक शरण का क्या मतलब हुआ? जो भी परमात्मा करता है वो अनुकूल ही करता है। चाहे आज प्रतिकूल लगता है तो चलो उसको स्वीकार करो, उससे राजी हो जाए, लेकिन ये बात को जानो, इस सत्य को जानो कि आज जो हमको प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, एक दिन ये भी पता चलेगा कि यह भी अनुकूल था, यह भी हमारे विकास के लिए था। जैसे अगर विगत घटना, कोई प्रतिकूल घटना को याद करो और देखोगे कि आज क्या लगता है, वो प्रतिकूल घटना भी वास्तव में तुम्हारे विकास के लिए ज़रूरी थी। तो ये सम्यक शरण है। जो छठा सुझाव है मेरा वो है सम्यक समर्पण। सम्यक समर्पण का अर्थ है कि ये जो सृष्टि है प्रभु की रची हुई है, जैसा भी अच्छा बुरा उसने रचा है, वास्तव में उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, और हमको सृष्टि को जैसे के तैसा स्वीकार करना है। राम का तो स्वीकार हम कर लेते हैं, रावण का स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण का स्वीकार हम कर लेते हैं, कंस का स्वीकार नहीं करते। नायक का स्वीकार कर लेते हैं, खलनायक का स्वीकार नहीं करते। लेकिन जीवन एक लीला है, एक खेल है, एक ड्रामा है, एक नाटक है। इसमें नायक के साथ खलनायक न हो तो फिर लीला का मज़ा नहीं है। तो सम्यक समर्पण का अर्थ है सृष्टि जैसी है, अच्छी बुरी जैसी हमको लग रही है, इसको उसी रूप में स्वीकार करना सम्यक समर्पण है। प्रभु की रचना है, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जो सातवां सुझाव है साक्षी। अर्थात साक्षी क्या है? आत्मस्मरण के साथ जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है, उसका मजा लो।
हमेशा आत्मस्मरण बना रहे और इस तरह इसी क्षण में जीना है। वर्तमान में जीना साक्षी है, अभी और यहीं में जीना साक्षी है। तो जो भी हम आसपास क्रिया हो रही है, जहाँ जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो अपने कृत्य के प्रति और जो भी हो रहा है उसके प्रति एक बोध से भरे हुए इस क्षण में प्रतिष्ठित होकर के जीना है। जो 8वां सुझाव है वो समाधि है। ओशो कहते हैं ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। जब दिन में जब समय मिले आधा घंटा 45 मिनट समाधि में प्रवेश करना है। समाधि में जाकर आत्मा का स्नान हो जाता है। जो 9वां सुझाव है सुरति में रहे, अर्थात ब्रह्म और आत्मा के होने का मजा लें। आती सांस में ब्रह्म का मजा लें, जाती सांस में आत्मा का मजा लें, ये सुरति है। और फिर जब समय मिले जो 10वां सुझाव है कि सुमिरन में रहे, ब्रह्म के प्रेम में जीना सुमिरन है। आप सब जानते हैं पहले तल से लेकर के 28वें तल का जो ओशोधार का कार्यक्रम है, सब में सुमिरन की विधि बताई जाती है। तो जिस तल का कार्यक्रम आपने किया हो उस तल के अनुसार जो भी सुमिरन की विधि आचार्य या सद्गुरु देते हैं तो उसमें जीना है। अगर ये 10 सुझावों का आपने पालन किया तो जीवन आनंद से भर जाता है। सत्संग को यहीं विराम देते हैं।